अधूरा चांद और अधूरी कहानी। माया, जिसकी उम्र मात्र 25 साल थी, उस कस्बे की सबसे सुंदर लेकिन सबसे खामोश लड़की थी। कुदरत ने उसे हुस्न तो बख्शा, पर किस्मत ने उसकी मांग का सिंदूर बहुत जल्दी पहुंच दिया था। शादी के 2 साल बाद ही एक हादसे ने माया को विधवा का वो लेबल दे दिया, जिसे हमारा समाज किसी सजा से कम नहीं मानता। माया अपने मायके में एक कोने में सिमट कर अपनी जिंदगी काट रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी, जैसे ठहरे हुए पानी में कोई पत्थर मारना भूल गया हो। सादगी में बसा प्यार। उसी कस्बे के मुहाने पर एक पुराना सा घर था, जहां आर्यन रहता था। 30 साल का आर्यन, जो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए था। गरीबी उसके घर की दीवारों से झांकती थी, लेकिन उसकी ईमानदारी की चमक पूरे कस्बे में मशहूर थी। वह शहर जाकर मजदूरी करता और शाम को लौटते वक्त अक्सर माया के घर के पास वाले कुएं से गुजरता था। आर्यन और माया की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी। एक शाम भारी बारिश हो रही थी। माया अपनी छत पर कपड़े समेट रही थी कि उसका पैर फिसला। नीचे खड़े आर्यन ने उसे गिरते हुए तो नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ से छूटा दुपट्टा आर्यन के कंधों पर आ गिरा। जब उसने ऊपर देखा, तो भीगी हुई पलकों और डरी हुई आंखों वाली माया को देखा। उस एक पल के आई कांटेक्ट ने दोनों के दिलों में वह हलचल पैदा कर दी, जो शायद सालों की बातचीत भी न कर पाती। जज्बातों का सफर धीरे धीरे छोटे छोटे बहाने मिलने के जरिए बने। कभी आर्यन की माँ के लिए माया का भेजा हुआ साग, तो कभी रास्ते में टकरा जाने पर आर्यन की वो दबी हुई मुस्कान। आर्यन जानता था कि वह गरीब है और माया एक विधवा है। समाज की नजर में यह मेल अशुभ और असंभव था। लेकिन प्यार तो रूह का रिश्ता होता है, वह हैसियत और हालात कहाँ देखता है। एक रोज माया ने हिम्मत करके आर्यन से पूछा, आर्यन, तुम जानते हो न कि मेरी जिंदगी का सूरज ढल चुका है। लोग मुझे मनहूस कहते हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, माया, चांद की खूबसूरती उसके दागों से कम नहीं होती। अगर तुम ढलता सूरज हो, तो मैं उस ढलती शाम का सुकून बनना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी अमीरी या तुम्हारी पिछली जिंदगी से मतलब नहीं, मुझे बस उस माया से प्यार है जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। समाज की दीवार और दिल की जीत। उनकी इस नजदीकी की खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। लोगों ने बातें बनाई, माया के परिवार पर दबाव डाला गया और आर्यन को उसकी गरीबी का वास्ता देकर डराया गया। लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। उसने अपनी टूटी हुई साइकिल उठाई और सीधे माया के घर पहुंचा। उसने माया के पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पास सोने चांदी के महल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा दिल है जो आपकी बेटी को दुनिया की हर खुशी देगा। मैं उसे विधवा की तरह नहीं, अपनी किस्मत की तरह अपने घर ले जाना चाहता हूँ। माया, जो अब तक खामोश थी, आज अपनी चुप्पी तोड़कर बाहर आई। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे समाज के डर में घुट घुट कर नहीं मरना। मुझे आर्यन की गरीबी मंजूर है, क्योंकि वहां मुझे इज्जत मिलेगी। एक नई शुरुआत। नीलगंज के उस छोटे से घर में, जहां गरीबी का बसेरा था, उस दिन एक नई रोशनी आई। आर्यन और माया ने सादगी से शादी कर ली। माया ने अपने सफेद लिबास को उतारकर फिर से रंगों को गले लगाया। आर्यन की मेहनत और माया का साथ, दोनों ने मिलकर गरीबी की उन दीवारों को अपनी खुशियों से सजा दिया। ये कहानी गवाह बनी कि प्यार न तो दौलत का मोहताज होता है और न ही समाज की पुरानी रीतियों का। जहां दो रूहें आपस में जुड़ जाएं, वहां हर अंधेरा एक नई सुबह की ओर ले जाता है।